बात उस समय की है जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी एवं माता सीता 14 वर्ष के वनवास काल पर थे। तब श्री राम अयोध्या छोड़कर वन में चले गए थे। तो उनके पिता महाराज दशरथ इस पुत्र वियोग को सहन नहीं कर सके और अपने प्राण त्याग दिए। पितृपक्ष का समय था। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता फाल्गु नदी के तट पर पहुँचे और एक पंडित जी से कहा कि हम अपने पिता के निमित्त श्राद्ध करना चाहते हैं। तब पंडित जी ने उन्हें श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री लेकर आने को कहा। इसलिए लक्ष्मण सामग्री इकट्ठा करने के लिए चले गए, लेकिन उन्हें आने में बहुत देर हो रही थी। इसलिए श्री राम जी ने कहा कि मैं शीघ्र जाकर लक्ष्मण को ढूंढ कर लाता हूँ, और श्री राम जी भी वहाँ से चले जाते हैं। उधर पंडित जी बार बार सीता जी को समय बीतने की बात कह रहे थे। काफ़ी समय तक जब दोनों भाई नहीं लौटे तो सीता जी ने कहा कि मैं श्राद्ध की जो भी सामग्री उपलब्ध है उन्हीं के साथ श्राद्ध की पूजा शुरू करती हूँ। इस बीच अगर श्री राम आ जाते हैं तो वे इस क्रिया को संपन्न कर लेंगे, अन्यथा मैं श्राद्ध विधि पूरी कर दूंगी। ऐसा कहकर सीता जी श्राद्ध क्रिया शुरू कर देती हैं तथा माता सीता महाराज दशरथ के निमित्त पिंडदान करती हैं। जब माता सीता ने पिंडदान किया तो उन्हें एक अद्भुत स्वर सुनाई दिया कि हे पुत्री सीते, तुम्हारी पूजा स्वीकार हुई। ये सुनकर सीता जी बेहद प्रसन्न हुई, लेकिन सीता जी यह बात जानती थी कि इस घटना पर श्री राम लक्ष्मण विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि श्राद्ध पूजा बिना पुत्रों के स्वीकार नहीं होती। इसलिए माता सीता ने श्राद्ध पूजा में काम आने वाली गाय, तुलसी, फाल्गु नदी, वटवृक्ष, ब्राह्मण एवं कौवे को साक्षी बनने के लिए कहा। सभी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन जब श्री राम आए और माता सीता ने यह सब घटना बताई तो श्री राम ने इस बात पर विश्वास नहीं किया और क्रोधित हो गई। तब माता सीता ने उन साक्षियों से कहा कि आप सब लोग श्री राम को सत्य बताएं। तब श्री राम के क्रोध को देखकर गाय, तुलसी, नदी, ब्राह्मण व कौवा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। लेकिन वटवृक्ष ने संपूर्ण घटना की जानकारी श्री राम को दी और श्री राम ने इस बात पर विश्वास कर लिया। लेकिन पांचों साक्षियों के चुप रहने की वजह से माता सीता बहुत क्रोधित हुई और क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे डाला। माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि तुम पूजनीय होने के बाद भी गली गली भटकती रहोगी। तुम्हारे केवल पिछले हिस्से की ही पूजा की जाएगी, पूरे शरीर की नहीं। तुलसी को श्राप दिया कि तुम कभी भी गया की पवित्र भूमि पर नहीं पनपोगी। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम सिर्फ नाम की ही नदी रहोगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। पंडित को श्राप दिया कि तुम कभी भी संतुष्ट नहीं रहोगे, चाहे तुम्हें कितना भी दान मिले। कौवे को श्राप दिया कि तुम अकेले खाया नहीं पचा सकोगे और अकाल मौत मरोगे। लेकिन वटवृक्ष माता सीता का साक्षी बना, इसलिए उस पर प्रसन्न होकर माता सीता ने उसे आशीर्वाद दे दिया कि पिंडदान में तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा पतिव्रता स्त्री वटवृक्ष के नीचे अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करेगी एवं तुम्हारी आयु लंबी हो। अतः इस प्रकार माता सीता ने सभी को अपने कर्मों के हिसाब से श्राप एवं आशीर्वाद दिया।